पूरा सुधरी सबाब कबाब सारे आरोप कुछ नेता पर लगे रहे, लेकिन राजनीतिक सत्ता के शीर्षक पर जो राजनीतिक सुचित्रता के साथ गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जेपी लोहिया, उनके आदर्शों पर चलने वाले लड़ने वाले लोगों को बनाई। सबसे बड़ी गलती जीवन में नीतीश कुमार जी ने की तो आरसीपी सिंह को बना की। नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ी भूल की तो दोबारा बीजेपी के साथ जाके 5 साल में कोई काम हुआ है कंट्री में? सारे नेताओं का फाइल बन गया। ये हुए जो कांग्रेस में थे उसको मुख्यमंत्री बना दिया आसाम, ये गुलाम नबी आजाद के हुए। आरसीपी बाबू, जिस आडवाणी जी ने जिसकी सरकार बचाई और उस आडवाणी जी का क्या हश्र किया, अटल जी का क्या हुआ, मुरली मनोहर जोशी जी का क्या हुआ, उत्तराखंड के बड़े नेताओं का क्या हुआ, वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या हुआ, बाला साहब ठाकरे के परिवार का क्या हुआ, मुफ्ती मोहम्मद सईद थी उसका क्या हुआ, बादल साहब साथ में थे उसका क्या हुआ है? अब देखिए ना किसके हुए। संजय जोशी आरएसएस के हुए, किसके हैं ये हुए जो कांग्रेस में थे उसको मुख्यमंत्री बना दिया आसाम, ये गुलाम नबी आजाद के हुए, ये ज्योतिन्द्र सिंधिया के हुए, जो वंशवाद, जितन प्रसाद वंशवाद, कांग्रेस में ये लोग वंशवाद और परिवारवाद नहीं थे। हमको तो आश्चर्य है भाई, जितना कांग्रेस में वंशवाद और परिवारवाद था सबको मंत्री इन्होंने बनाया। सबसे ज्यादा पीठ में खंजर तो इसी ने भोगा। सिर्फ शिवराज चौहान एक पिछड़ा मुख्यमंत्री है बीजेपी में, एक भी दलित आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी में नहीं है। एक दो आदिवासी में एक को गिराने की कोशिश की गई। और शिबू सोरेन का बेटा किसी से डरने वाला? उसके बाद चंदी को आपने बर्बाद करने की कोशिश की। फिर नीतीश कुमार को लगातार आप ये बात ये कह रहे हैं, क्या क्या बोलते थे ये भाजपा के खिलाफ। पूरा सुधरी सबाब कबाब सारे आरोप कुछ नेता पर लगे रहे, वो ऐना दिखा रहे हैं नीतीश जी को, जो 2-2 बार राज्यसभा भेजे, जिनको कभी, मैं सच कह रहा हूं, किसी भी कॉर्पोरेट और किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप यूज करिए, कॉर्पोरेट का मदद लीजिए देश बनाने में, पढ़े लिखे लोगों का मदद लीजिए देश बनाने में, लेकिन राजनीतिक सत्ता के शीर्षक पर जो राजनीतिक सुचित्रता के साथ गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जेपी लोहिया, उनके आदर्शों पर चलने वाले लड़ने वाले लोगों को बनाई। सबसे बड़ी गलती जीवन में नीतीश कुमार जी ने की तो आरसीपी सिंह को बना की, और दूसरा जीवन में नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ी भूल की तो दोबारा बीजेपी के साथ जाके। ये 2 भूल है उनकी, और उसका प्रायश्चित उन्हीं को करना, वो हम नहीं कहेंगे। और वो निकले अब इस मजबूत विचारधाराओं के साथ। राजेंद्र बाबू के बाद हमारे सबसे बड़े ताकतवर लीडर जगजीवन राम इस बिहार के, जगजीवन बाबू को देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई भूल हुई? जगजीवन बाबू से शक्तिशाली लीडर कौन हुआ इस बिहार में और देश में? मेरा बिहार तो तब भी पीएम के मात्र 1 भी इंच नीचे रह गया। मेरा बिहार ललित नारायण मिश्रा जी के समय में भी 1 इंच नीचे रह गया। जगजीवन बाबू के बाद ललित नारायण मिश्रा जी
जिस ताकत के साथ बिहार का प्रतिनिधित्व किया, मुझे लगता है कि उसके बाद या तो थोड़ा मोड़ा रामविलास जी, फिर लालू जी, और अब नीतीश जी ने यह संकल्प लिया। यह सबके लिए एक गौरवशाली विषय है भाई। बिहार को एक संकल्प के साथ हमें, और मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीज, या तो कोई पार्टी यदि सड़कों पर है और संगठन है तो अकेले लड़े। थर्ड फ्रंट के लोगों के बीच एक गलत अवधारणा बने, इसीलिए वक्त आ गया है 2024। अब कौन किसको तोड़ेगा? तो जब ईडी सीबीआई और 5 सालों में अमित शाह जी पूरे एमएलए एमपी मंत्री संतरी का फाइल बना लिए हैं और सबका टेप कर चुके हैं, इंटायर ईडी सीबीआई सबका, 5 साल में कोई काम हुआ इस कंट्री में? सारे नेताओं का फाइल बन गया, एक ही काम पूरे 5 साल। सारे नेताओं का, जो लोग कुकर में, पैसे में, सूरा सुंदरी में इन्वॉल्व थे, सबकी फाइल बन गई। और अब सब डरे सहमे पड़े, और उसी का फायदा आज बीजेपी उठाती है। इसीलिए जनाब, ये बिहार है। कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हैं, और हम आग्रह करेंगे, ये जितना बजबैका लोग हैं ना, इन लोगों की जांच, पता नहीं नीतीश जी का स्वभाव नहीं है बदला लेने की, या सही काम कर, बदला तो ये है नहीं, जो लूटा है उस पर इंक्वायरी होना चाहिए। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। दूसरी और अंतिम बात कह के जा रहा हूं,